नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर। जैसा कि आपका पैड 2023 का आयोजन किया जा रहा है, इस चैनल ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर मैं सिलेबस को बताने जा रहा हूं। आइए सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पैड 2023 सिलेबस के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। इसका आयोजन कौन सा आयोग कराता है? यूपी SSC आयोग करवाता है। इसके बेटा फॉर्म 1 अगस्त से 31 अगस्त तक भरा जाना है। एग्जाम डेट इसकी अभी पेंडिंग बेटा रखी गई है। संभवतः इस एग्जाम की डेट अक्टूबर नवंबर के लगभग ये एग्जाम आपका हो सकता है, क्योंकि कोई भी जैसे आपका पैट हुआ, पिछली बार भी इन्होंने डेट नहीं दे रखी थी, तो इस बार भी आयोग के द्वारा डेट को क्या रखा गया है? पेंडिंग रखा गया है। आइए बढ़ते हैं। यहां पर अंक इस परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं बेटा, कितने? 100 निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या की मैं बात करूं, 100 अंक 100 प्रश्न संख्या बात की गई है। कहने का अर्थात है एक प्रश्न कितने मार्क का होगा? 1 मार्क का होगा। आइए यहां पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? जी हां है, नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है पैड 2023 के बारे में। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों से चर्चा करने वाला हूं इसके विषय वस्तु के बारे में। एक बार ये आपने देख लिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ें। जैसा कि आपको सिलेबस दिख रहा है भारतीय इतिहास के बारे में, इसके अंक आयोग के द्वारा कितने बेटा निर्धारित किए गए हैं? 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। कहने का अर्थात है भारतीय इतिहास से हमारे कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए समझते हैं उस विषय वस्तु की ओर। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है। बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी व शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करना है। चौथा टॉपिक है हमारा जैन धर्म, जहां पर महावीर स्वामी की जीवन व शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। पांचवा टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश में सम्राट अशोका के बारे में पढ़ना है। टॉपिक 6 नंबर है गुप्त वंश, जहां पर समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से पढ़ना। आगे स्क्रीन ले लीजिएगा, आगे बढ़ूं। ओके, आगे इसी में टॉपिक है 7 नंबर। इसमें हर्षवर्धन के काल के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में जानना है, सल्तनत काल के बारे में जानना है, मुगल साम्राज्य के बारे में आप सभी को पढ़ना है, मराठा साम्राज्य के बारे में जानना है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है। कहने का अर्थात है जो हमारा भारतीय इतिहास है ये कितने अंक का पूछे जाएगा? 5, जिसमें टॉपिकों की संख्या प्यारे साथियों कितनी है? 13 है। 13 टॉपिकों से कितने प्रश्न बनना है? 5 बनना है। आइए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला पेज यही हमारे इतिहास विषय से जुड़ा हुआ है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। इसके भी अंक आयोग के द्वारा प्यारे साथियों निर्धारित किए गए हैं। 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए उस विषय वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं। पहला आपका टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में यहां पर जानना है। कौन सी प्रारंभिक वर्षों में घटनाएं घटी इतिहास में। अगला सेकंड टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानना है, और इसमें हमको पढ़ना है महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की प्रमुख भूमिका के बारे में जानना है। आगे मैं थर्ड टॉपिक की बात करूं, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ना है।
विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है 5 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से जो इतिहास का जो विषय है ना बेटा, इतिहास, ये हमारा 5 नंबर का भारतीय इतिहास प्लस 5 नंबर का हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, कुल मिलाकर जो इतिहास से जो आपके प्रश्न पूछे जाने हैं प्यारे बच्चों, कितने 10 पूछे जाने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला विषय आपका भूगोल है। आइए, भूगोल के अंक निर्धारित आयोग के द्वारा 5 निर्धारित बेटा किए गए हैं। आइए समझते हैं। भारत का भूगोल पढ़ना है, जिसमें भारत के भूगोल में 1 नंबर पर आता है भारत का भौतिक भूगोल, यानी कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। आइए समझते हैं उन विषय वस्तु को। नदियां तथा नदियों की घाटी के रूप में जानना है, भूजल संसाधन के बारे में जानना है, पर्वत पहाड़ियां व हिमनद के बारे में जानना है, मरुस्थल व शुष्क क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है। ये भारत के भौतिक भूगोल के कुछ उप विषय के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला सेकंड टॉपिक है भारत का राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं। आगे टाइम जोन के बारे में पढ़ना है, जनसंख्यांकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में चर्चा करनी है। अगला ज्योग्राफी के 2 पार्ट में देखा, ये वो भारत का था भूगोल, ये विश्व का भूगोल की बात की गई है। यहाँ पर विश्व का भौतिक भूगोल, यहाँ पर भी इसके उपखंड जोड़े गए हैं, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन व वन, पर्वत पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल व शुष्क क्षेत्र। कहने का अर्थात है पार्ट 1 में हमने देखा था भारत के भौतिक भूगोल के यही विषय थे, और यही विषय किसके हैं, विश्व के भौतिक भूगोल के विषय के अंतर्गत रखे गए हैं। आइए यहां भी जानने की कोशिश करें। विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन व जनसंख्यांकी परिवर्तन, ठीक है। और यहां पर ज्योग्राफी से आपसे बेटा प्रश्न कितने पूछे जाने हैं, प्रश्नों की संख्या 5 होगी, और मार्क भी आपके कितने बेटा यहां पर निर्धारित किए गए हैं, 5 निर्धारित किए गए हैं। ये ज्योग्राफी का सिलेबस रहा। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख अंक आपके लिखे हैं, अंक निर्धारित कितने हैं, 5। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस की मैं बात करूं तो पहला टॉपिक है प्यारे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1951 तक की घटनाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। सेकेंड टॉपिक है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना आयोग के बारे में जानेंगे। तीसरा टॉपिक है साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है आपका हरित क्रांति। पांचवा आपका है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। 6 टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार। 7 टॉपिक है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। यहां पर प्यारे साथियों जो इकोनॉमी से आपके प्रश्न आने हैं साथी, कितने अंक के आने हैं, 5 अंक यहां पर निर्धारित किए गए हैं यूपी SSSC आयोग के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधारों के बारे में मैं बात करूं, एक सुधार है कृषि सुधार है, दूसरा ढांचागत सुधार है, तीसरा श्रम सुधार है, चौथा आपका है आर्थिक सुधार, अगला है आपका वस्तु एवं सेवा कर GST।
यह भी इकोनॉमी के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला बेटा चौथा मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो चौथा सब्जेक्ट भारतीय संविधान, जिसके आयोग के द्वारा अंक बेटा कितने निर्धारित 5 किए गए हैं। अब मैं बात करूं भारतीय संविधान के सिलेबस की। आइए एक एक करके यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। टॉपिक फर्स्ट है भारतीय संविधान का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा मौलिक अधिकारों के बारे में मैं बात करूंगा। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। पांचवा है संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ना है और क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानना है और क्या जानना है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हमको पढ़ना है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक 6 नंबर है न्यायिक ढांचा। न्यायिक ढांचा इसमें कौन सा आएगा बेटा, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर है जिला प्रशासन के बारे में मैं बात करूंगा। 8वां है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। यह पॉलिटी का आपका सिलेबस रहा है। फिर से सभी विद्यार्थी स्क्रीन ले लीजिएगा पॉलिटी का। अगला विषय है मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 नंबर सब्जेक्ट आ चुका है, विज्ञान पर चर्चा करूंगा। यहां पर आपके जो अंक कितने पूछेंगे, अंक बन रहे हैं 5। प्रश्न की प्रवृत्ति कितनी होगी बेटा, 5 ही होगी, क्योंकि एक प्रश्न की प्रवृत्ति कितना है, 1 मार्क दिया जाएगा। यहां पर विज्ञान के अंतर्गत 3 विषय आएंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान से टोटल अंक कितने बनेंगे बेटा, 5 पूछे जाएंगे। ये 5वां विषय आपका हो गया है। 6 आपका विषय है प्रारंभिक अंकगणित। यहां पर आपके अंक कितना अभी दिख रहा है, 5 नंबर। प्रारंभिक अंकगणित का मतलब है ये अर्थमेटिक अंकगणित के नंबर है बेटा, कितने, 5 हैं। आइए यहां पर एक एक करके आपसे सिलेबस की चर्चा करूं। यहां पर इसके बारे में पूर्ण संख्याओं के बारे में हम सभी को पढ़ना है, भिन्न तथा दशमलव को जानना है, प्रतिशतता के बारे में चर्चा करूंगा, साधारण अंकगणित समीकरण के बारे में पढ़ना है, वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में जानना है, घातांक एवं घात के बारे में पढ़ना है और औसत के बारे में पढ़ना है। कहने का अर्थात है ये अंकगणित है आपकी अर्थमेटिक, ये कितने अंक की बेटा पूछी जानी है, 5 नंबर की आपसे पूछी जानी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पुनः गणित, कहने का मतलब है अब गणित यहां पर कितने की है, यहां पर 20 अंक की निर्धारित की गई है। कितनी बेटा, 20 अंक की। अब यहां पर मैं आपसे इसके 2 भागों में बांटा गया है गणित को। आइए एक एक करके देखेंगे। यहां पर पूछा जाएगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जहां से अंक आयोग के द्वारा कितने बेटा, 10 निर्धारित किए गए हैं। अब ग्राफ में बेटा क्या पूछा जाएगा, 2 ग्राफ दिए जाएंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे। 5 गुणे 2 तो टोटल प्रश्न की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। और 10 गुणे 1 बराबर कितने अंक बनेंगे, 10 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब दूसरे स्तर पर बांटा गया तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। यहां पर भी अंक आयोग के द्वारा बेटा कितना दिए गए, 10 दिए गए हैं। अब इसमें भी हमसे क्या, 2 तालिकाएं दी गई हैं और प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 बराबर 10 क्वेश्चन, तो यानी कि कितने अंक हो जाएंगे, 10। अब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां पर विभिन्न विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि सर जी 5 और 20 क्यों अलग बताया, क्योंकि आप अर्थमेटिक 5 की आती है और ग्राफ व तालिका कितने की है साथियों, 20 नंबर की है। तो टोटल यानी कि आज से मैथ के यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं, कितने, 25 क्वेश्चन पूछा जाना है। और कितना नंबर आपसे पूछा जाएगा, 25 मार्क का पूछा जाएगा कि नहीं,
5 अर्थमेटिक और 20 की ग्राफ व तालिका। ओके, समझ में आ गया अब? ठीक है, आगे बढ़ते। हेलो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विषय नंबर आपका 7 आ चुका है, जिसका विषय का नाम है सामान्य हिंदी। आइए इस विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। जैसा कि अंक आपको 5 यहां पर भी समझ में आ रहा होगा। सामान्य हिंदी कहने का मतलब है सामान्य हिंदी का जो व्याकरण वाले जो आपके ये टॉपिक्स के अंदर दिए गए हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आइए, यहां पर पहला टॉपिक है संधि। दूसरा टॉपिक कौन सा है? विलोम शब्द। तीसरा टॉपिक कौन सा है साथियों? पर्यायवाची। चौथा है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में पूछा जाएगा। अगला आपका लिंग दिया गया है। लेखक व रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। समश्रुत भिन्नातार्थक शब्द के बारे में आपको पढ़ना है ना। अगला आपको देखना है मुहावरे व लोकोक्तियां के बारे में पढ़ना है। अगला पढ़ना है सामान्य अशुद्धियां। कहने का अर्थात है यह हिंदी के व्याकरण के ये आपके सब्जेक्ट, ये आपके टॉपिक्स हैं, जहां से आपसे कितने अंक निर्धारित किए गए हैं आयोग के अनुसार? 5। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जैसा कि अब यहां पर देख पा रहे हो, आप पठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचना व विश्लेषण, यहां पे आयोग के अनुसार कितने अंक बेटा निर्धारित किए गए? 10। अब इसमें भी 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। किसमें बेटा? हिंदी में पूछे जाएंगे। प्रत्येक पर कितने होगा? 5%। अब यहीं पर 5 गुणा कितना करेंगे? 2, तो कितना यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे साथियों? 10 क्वेश्चन। तो अंक भी कितना हो जाएगा? 10। अब यहां से अगर मैं बात करूं कि भैया हिंदी कितने की निर्धारित की गई है, तो 5 और प्लस 10, तो हिंदी कितने की आपसे पूछी जानी है प्यारे साथियों? 15 अंक की पूछी जानी है। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अगला विषय आपका 8 नंबर है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी के अंक निर्धारित किए गए हैं आयोग के अनुसार। 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए इस 5 अंक के निर्धारित होने के समय में क्या क्या यहां पर दिया गया है। पहला पॉइंट पर मैं बात करूं, अंग्रेजी व्याकरण आपसे पूछी जाएगी। दूसरा, अंग्रेजी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से अंग्रेजी कितने की आनी है मेरे प्यारे साथियों? 5 अंक की निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला विषय आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9 नंबर आ चुका है सामान्य जागरूकता, जिसको यानी कि अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज के बारे में कहा जाता है। जनरल नॉलेज कहा जाता है, जिसके अंक बेटा कितने हैं? 10 अंक। बहुत ही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है जीके। अगर मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा। अगला मैं टॉपिक की बात करूं, देश राजधानी व मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा। थर्ड टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश व उनके राज्यों के बारे में आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक है आपका भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद के बारे में आपको पढ़ना है। अगला आपका ये टॉपिक है 6 नंबर, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवस के बारे में आपको पढ़ना है। इस प्रकार से पुनः आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्ट्रेटेजी के का। आगे बढ़ूं, आइए स्ट्रेटेजी के आगे टॉपिक्स हैं विश्व संगठन एवं उनके क्या मुख्यालय के बारे में आप सभी को पढ़ना है। एक टॉपिक है भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। 9 टॉपिक है भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में आप सभी को पढ़ना है। टॉपिक 10 है भारत एवं विश्व के खेलों के बारे में आपको जानना है। 11वां टॉपिक है भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में आपको पढ़ना है। 12वां टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखकों के बारे में आपको पढ़ना है। 13वां टॉपिक है पुरस्कार एवं विजेताओं के बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। तो
तो जीके से यहां से आपसे कितने बेटा क्वेश्चन आना है? 10 क्वेश्चन आना है, और इसके अंक भी निर्धारित कितने किए गए हैं बेटा? 10 निर्धारित किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अगला विषय आपके स्क्रीन पर समझ में आ रहा होगा, तर्क एवं तर्क शक्ति। कहने का मतलब इसे क्या बोला जाता है? रीजनिंग विषय बोला जाता है, जिसके विषय के अंक कितने निर्धारित बेटा किए गए हैं? अंक 5 निर्धारित। प्रश्न भी बेटा अब कितने आएंगे? 5 ही आएंगे ना। बहुत छोटा सा विषय है। आइए इस सभी को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। वृहद एवं लघु, दूसरा है क्रम एवं रैंकिंग के बारे में पढ़ना है। अगला रक्त संबंध के बारे में पढ़ना है। समूह से भिन्न को अलग करना, इसके बारे में जानना है। कैलेंडर एवं घड़ी के बारे में पढ़ना है। कारण व प्रभाव के बारे में जानना है। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानना है। निगमात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय के बारे में आपको जानना है। यह आपके टॉपिक्स हैं किसके? रीजनिंग के, जहां से प्रश्न बेटा कितने पूछे जाने हैं? 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। अंक भी निर्धारित कितने किए गए हैं? 5। आइए आगे बढ़ता हूं। आगे आपको जो लास्ट विषय आपको समझ में आ रहा होगा, विषय संख्या है आपकी 11 है। ये इसको क्या बोला जाता है बेटा? करंट अफेयर बोला जाता है। इसके अंक आयोग के द्वारा कितने निर्धारित? 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं इस विषय वस्तु की ओर। पहला आपका टॉपिक है राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में चर्चा करूंगा। दूसरा है आर्थिक घटनाक्रम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अगला है केंद्रीय बजट 2023 व 24 को पढ़ना है, व आर्थिक बजट 2023 व 24 के बारे में जानना है, और उत्तर प्रदेश बजट 2023 व 24 के बारे में पढ़ना है। अगला कोविड-19 व महत्वपूर्ण इसके तथ्य जो दिए गए उसके बारे में जानना है। और अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको जानना है। प्राकृतिक आपदाएं व विधि न्याय के बारे में आप सभी को जानना है। एक टॉपिक की बात करूं, नवीन नियुक्तियां, खेल, पुरस्कार व सम्मान के बारे में आप सभी बच्चों को पढ़ना है। अगला है प्रमुख सूचकांक के बारे में जानना है। दिवस के बारे में पढ़ना है। पुस्तकें व उनके लेखकों के बारे में आपसे चर्चा करना है। अगला 10 टॉपिक है प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में आपको जानना है। इस प्रकार से ये आपका पूरा 100 मार्क्स का ये आपका सिलेबस रहा है, और 100 यानी कि क्वेश्चन से कहां से आने हैं आपसे मैंने इस सिलेबस के अंतर्गत आपसे चर्चा कर चुका हूं। और आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं, और ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि यहां पर आपको फ्री क्लासें आपको मिलने वाली है पेट 2023 के लिए। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे 2023 के जो भी आपके विषय पढ़ाए जाएंगे सारे यहाँ पर टीचर उपलब्ध हो चुके हैं, और ये निःशुल्क तौर पर आपको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। धन्यवाद।